जहां दुनिया का हर मुसलमान जाने की ख्वाहिश रखता है। ऐसा मुल्क जो मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे मुक़द्दस सरजमीन है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया की। आज की वीडियो में हम आपको वो मुक़द्दस मकामात दिखाएंगे जो सऊदीया ने ख़त्म कर दिए हैं। सऊदीया दुनिया को कौन से प्रोजेक्ट देने जा रहा है जो दुबई को भी पीछे छोड़ देगा। मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की ज़ियारतें दिखाएंगे, जिसके बाद आप ज़रूर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की वीडियो हर मुसलमान के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं सऊदीया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। इस मुल्क की कुल आबादी 3 करोड़ 75 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 40वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 13वें नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ बहीरा अहमर, उर्दन, इराक, कुवैत, खलीज फारस, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और यमन वाक़या है। इस मुल्क के 2 बड़े अहम शहर हैं, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का शरीफ में मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और मदीना शरीफ से मुसलमानों का ताल्लुक इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का है। दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश इन 2 शहरों में आने की हमेशा रहती है। दोस्तों, ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां आप जितनी बार आएंगे आपका दिल नहीं भरेगा, बल्कि पहले से ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होगी। इन 2 शहरों के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। सऊदी अरब का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और खुश्क पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। इस मुल्क की तारीख भी बहुत पुरानी है। बुत परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन मक्का में कुरैश के खानदान बनु हाशिम कबीले में अब्दुल मुत्तलिब के घर इनके बेटे अब्दुल्ला के हाथ दीन इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में मक्का वही जगह थी जिसे आज भी मक्का कहा जाता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यसरब की तरफ हिजरत की तो इस सरजमीन को 4 चांद लगा दिए। यसरब वही सरजमीन थी जिसे आज का मदीना कहा जाता है। रियाद के एरिया को नजद कहा जाता था और मक्का शरीफ और मदीना शरीफ वाले एरिया को हिजाज कहा जाता था, जो बाद में पूरा मुल्क का नाम सऊदी अरेबिया रख दिया गया। सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम से रखा गया है, जिसका नाम मोहम्मद बिन सऊद था। ये तमाम इलाका सल्तनत उस्मानिया के पास था, लेकिन सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद सऊद फैमिली की सरपरस्ती में आ गया। आज इस खानदान की तादाद 25,000 के करीब है। 1920 में तुर्की और सऊदीया में अमन मुआहिदा हुआ। 1927 में बरतानिया ने सबसे पहले अब्दुल अजीज की बादशाहत को कबूल किया। सऊदी अरब में 1932 में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने सऊदी अरब की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुल्क में ना ही कोई सियासी जमात है और ना ही इंतखाबात होते हैं। आज भी इस मुल्क में बादशाहत कायम है। काफ़ी अरसा तक सऊदीया में तमाम फैसले कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए जाते थे, लेकिन आज सऊदीया में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। Got a pile of clothes you never wear anymore? Turn them into cash with Vinted. Snap a photo. सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। इसकी कुल आबादी में से 50% से भी ज़्यादा हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में मौजूद हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं और इंडियन की तादाद भी 29 लाख के करीब है, जो काम के घर से इस मुल्क में मौजूद हैं। बहुत से पाकिस्तानी इस मुल्क में टैक्सी चलाते हैं, बसेस चलाते हैं और बकाले में भी काम करते हैं। बकाला इस मुल्क में जनरल स्टोर को कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें उम्रे की तो इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादातर जाने वाले लोग इब्राहिम खलील रोड के होटलों में ठहरते हैं। हरम के इर्द गिर्द तमाम होटल 5 स्टार हैं, जिनका किराया एक रात का 700 रियाल से 1100 रियाल तक है, जिसमें सबसे फेमस होटल क्लॉक टावर है। इस टावर के सामने किंग अब्दुल अजीज गेट है। इस टावर से आने वाली तमाम कमाई हरम के लिए वक्फ कर दी जाती है। इसके बाद अगला गेट किंग फहद गेट है। इन दोनों गेट से आमतौर पर उम्रा करने वाले हाजी दाखिल होते हैं। बगैर एहराम के लोगों को ऊपर भेज दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा गेट किंग अब्दुल्ला गेट है,
जिसको कुछ अरसा पहले ही तैयार किया गया है। इसके अंदर जाकर आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस गेट के अंदर बगैर एहराम के भी आप जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। हरम के पास सबसे फेमस शॉप बिन दाऊद स्टोर है, जहां आपको हर चीज आसानी से मिल जाती है। ये स्टोर क्लॉक टावर के नीचे भी मौजूद है और मक्का टावर होटल के अंदर भी मौजूद है। दोस्तों, आपने अल-बेक का नाम तो सुना होगा। सबसे ज्यादा रश आपको अल-बेक में नजर आएगा। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो ये सस्ता है, दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तानी इंडियन ब्रोस्ट जैसा है। दोस्तों, आप जब भी मक्का शरीफ जाएं तो सफ़ा मरवा वाली साइट पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहायशगाह का विजिट जरूर करें, जो अब एक लाइब्रेरी में तब्दील कर दी गई है। हरम के सामने जो होटल आपको वी की शक्ल में नजर आ रहा है, इसके दरमियान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का घर था। इस होटल के साथ वॉशरूम भी मौजूद हैं, जहां अबू जहल का घर हुआ करता था। दोस्तों, अगर आप मरवा की पहाड़ी से पीछे की तरफ जाना शुरू करें तो आपको एक मस्जिद जिन नजर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ सहाबा जिन आज भी मौजूद हैं। इसके बिल्कुल पास जन्नतुल मौला का कब्रिस्तान मौजूद है, जहाँ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी मौजूद है। मदीना शरीफ में भी बहुत सी ज़ियारतें मौजूद हैं। मदीना शरीफ में तमाम होटल आपको एक जैसी हाइट वाले नजर आएंगे। ये तमाम होटलों को 3 रो में बनाया गया है, जिनका एक रात का किराया 900 रियाल से 1500 रियाल तक है। जो गलियां और घर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हैं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से फैमिली मेंबर्स रहा करते थे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट इन सब को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रही है और बहुत से इसमें से ख़त्म हो चुकी हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के 22 नंबर गेट से सीधा रास्ता ओहद पहाड़ को जाता है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद पहाड़ से और ओहद पहाड़ को मुझसे मोहब्बत है। यहाँ आप हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार की ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये वही जगह है जहाँ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों पर हमला किया और बहुत से सहाबा कराम शहीद हो गए, जिनकी कब्रें इस अहाते में मौजूद हैं। इसके अलावा आप मस्जिद किबला तैन भी ज़रूर जाएं, जहाँ अल्लाह के हुक्म से किबले का रुख तब्दील हो गया था। इसके अलावा मस्जिद जुमा, जहाँ इस्लाम का पहला जुम्मा पढ़ाया गया था। दोस्तों, मस्जिद कुबा ज़रूर जाइएगा, जहाँ 2 नफल पढ़ना मकबूल उम्रे का सवाब है। इस मस्जिद में जाने के लिए हरम के गेट नंबर 1 से पैदल रास्ता भी बना दिया गया है। इसके अलावा आप टैक्सी पर भी जा सकते हैं। मस्जिद कुबा के पास हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो का बाग भी मौजूद है। इस बाग की अजवा खजूर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इसे अजवा आलिया भी कहा जाता है। इसकी निशानी ये भी है कि खजूर के नीचे गोल्डन लाइंस आपको नजर आएंगी। दोस्तों, सुलेमान फारसी के बाग के बिल्कुल नजदीक एक कुआं मौजूद है, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस कुएं का नाम गर्स वेल है, जिसका पानी बहुत मीठा और फ्रेश है। इब्ने माजा की रवायत के मुताबिक ये वही कुआं है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक इसी पानी से गुस्ल भी दिया गया था। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान मौजूद है, जहां आप फजर की नमाज के बाद जा सकते हैं, जिसमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक मौजूद है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में मदीना शरीफ के पास ट्रेन स्टेशन बनाया गया था, जिसे हिजाज स्टेशन कहते थे, लेकिन आज इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये भी मदीना शरीफ के गेट नंबर 1 के पास है, जहां जाने के बाद आपके जज्बात पर काबू नहीं रहेगा। इस म्यूजियम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की आटे वाली चक्की मौजूद है। इसके अलावा पत्थर की वो तख्तियां मौजूद हैं जिस पर सहाबा कराम कुरान पाक लिखकर महफूज करते थे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बस आप देखते ही रह जाएंगे। मदीना शरीफ की मस्जिद में जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम करने के बाद जब बाहर निकलें तो आपको 2 विंडो नजर आएंगी। एक विंडो के ऊपर थोड़ा अलग डिज़ाइन है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक की निशानदही करती है। आप इसके बराबर में खड़े होकर मुंह किबला रुख करके ज़रूर दुआ मांगे। ये भी कबूलियत वाली जगह है। FirstRate is a powerful platform for options traders with advanced charts, trade ideas and कबूलियत वाली जगह है। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। इस मुल्क को भी दुबई की तरह टूरिस्ट कंट्री बनाया जा रहा है। सिनेमा हॉल आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में खोले जा रहे हैं।
कुछ सालों तक आपको दुबई और सऊदीया में फर्क बहुत कम महसूस होगा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन कुछ ही अरसा बाद ये दूसरे नंबर पर चली जाएगी, क्योंकि बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग जद्दा में बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई 3200 फीट है, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2717 फीट है। यूटामो प्रोजेक्ट दुनिया का एक मुनफरिद प्रोजेक्ट है जिसमें पहाड़ के अंदर हैरान कर देने वाला आर्किटेक्चर डिजाइन किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भी नियोम प्रोजेक्ट का हिस्सा है और गल्फ ऑफ अकबा के पास बनाया जा रहा है। इसके अंदर म्यूजिकल प्रोग्राम और डांसिंग प्रोग्राम भी किए जाएंगे। सिराना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लग्जरी होटल पहाड़ों के अंदर बनाए जाएंगे और इन होटल में हेलीकॉप्टर या बोट के जरिए सिर्फ जा सकते हैं। ये होटल आम होटल की तरह बिल्कुल नहीं होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिंदाला सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में जजीरा है जिसको डेवलप किया जा रहा है। ये रेड सी पर वाक़या है, जहां आपको अय्याशी का हर तरह का सामान मिलेगा और फहाशी भी आम होगी। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाद है, जहां मुल्क के तमाम सरकारी काम देखे जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जद्दा है। रियाद सिटी के पास भी न्यू मुराबा डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, जो अपने मुनफरद डिज़ाइन की वजह से आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे अलग किस्म का डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। ये 2030 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन मुकाम के बारे में बताता चलूं, जिसका नाम अल उला है। इस जगह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, लेकिन ये बुतों की पूजा करते थे। मौजज़े के तौर पर अल्लाह ताला ने इनके पास एक ऊँटनी भेजी, लेकिन इस कौम ने उसे ही कत्ल कर दिया, जिस पर अल्लाह ने इन पर अजाब नाज़िल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह रुकने और खाने से मना फरमाया है, लेकिन आज इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है ताकि टूरिस्ट आए और सऊदी गवर्नमेंट पैसा कमाए। सऊदी रॉयल फैमिली का लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। दुनिया की महंगी गाड़ियाँ और इनके महल देखकर आप दंग रह जाएंगे। सऊदीया के मर्द हजरात एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं। इनमें जहेज़ का रवाज बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी लोग खाने में ऊँट का गोश्त, मंदी और हरीसा बहुत शौक से खाते हैं। खजूरें और कावा इनकी जिंदगी की आम खुराक है। आज से कुछ साल पहले फहाशी इतनी आम नहीं थी, लेकिन आज सऊदीया में नाइट क्लब और कसिनो भी खोले जा रहे हैं। सऊदी अरब की जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $30,000 है। सऊदी अरब में कम से कम तनख्वाह 4,000 रियाल है, जो पाकिस्तानी 3 लाख रुपए के बराबर है। इस मुल्क की करेंसी रियाल है, जो पाकिस्तानी 76 रुपए के बराबर और इंडियन 22 रुपए के बराबर है। अल्लाह ताला हम सबको उम्रा और हज पर